हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम नारुतो की सबसे बड़ी गलती बोरुतो के रीलॉन्च मांगा टू ब्लू वर्टेक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं। पर देखा जाए तो टू ब्लू वर्टेक्स के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही तो वीडियो बनाई। कुछ महीने ही हुए हैं। अच्छा मतलब 6 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, पर इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। देखो, हर चैप्टर में ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, बस कुछ चैप्टर में ही बड़े इवेंट होते हैं। उन सब में से मैं बस 4 मिनट तक का कंटेंट निचोड़ सकता हूँ। तो इसमें भाई क्या फायदा भाई एक वीडियो बना 4 मिनट की वीडियो बनेगी जिसमें बस एक रिकैप देता ही रहूंगा, जिसमें भाई देखो तुम्हें भी मजा नहीं आएगा और मुझे भी मजा नहीं आएगा। तो टू ब्लू वर्टेक्स का नया चैप्टर 15 अ वाइब्रेंट लाइफ आ चुका है। पर चैप्टर में आने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, मतलब चैप्टर नंबर 7 से। इससे क्या होगा, एक बैलेंस होगा। तो यार चैप्टर नंबर 7 से शुरू करते हैं, जहाँ पर हमें मित्सुकी और बोरुतो की फाइट होते हुए दिखाई जाती है। पर फाइट बस 1 मिनट की चलती है। लिटरली बता रहा हूँ, वो बस 1-2 बार एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, फिर दोनों बैठ के एक जगह में खड़े होकर एक दूसरे से फिर बकवास करना शुरू कर देते हैं। अब इनकी बकवास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और मैं तुम्हें सिंपल इजी शब्दों में बता देता हूँ। मित्सुकी जैसे लगता है कि वो एक मून है, क्योंकि वो है नहीं। पर तुम्हें जैसे ही पता है कि मून अकेले शायद नहीं कर सकता, तो उसे एक सन चाहिए। तो वो सन जो है वो असल में बोरुतो है, पर अब बदल के वो कवाकी बन चुका है। तो उस कवाकी सिलाह है बोरुतो को बचाने के लिए वो बोरुतो से लड़ रहा है। हाँ मुझे पता है यहाँ पर सिचुएशन के लग है, पर तुम लोग सोचो वो बंदा अकेले शाइन नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक सन चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता वो सन कौन होगा। बोरुतो और मित्सुकी की ये बकचोदी चलती है, जिससे एडा दूर से देखती है और बोरुतो पर ब्लश करती है। ये पागल हो गया। तो इन सब की जब बकचोदी चलती है, वहाँ विलेज में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। स्वागत नहीं करोगे अब? चल बोसड़ी के अभी बता है भाई, अभी बता है। जब ये बिन बुलाए मेहमान इधर उधर भटक भटक के बकचोदी करते हैं, तब कवाकी आता है फाइट करने, ये सोचकर कि ये एक बच्चों का खेल है। पर बाद में उसके एक घोड़े लग जाते हैं। तो विलेज खतरे में है। अब कॉमन सेंस के अनुसार विलेज के जितने भी पावरफुल निंजास हैं उन्हें आना चाहिए। राइट। पर आंखों में गोली मारने वाली बात यह है कि बड़े नहीं बच्चे आते हैं। या बोरुतो में ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बस फैशन ही आया है। तो जब ये बच्चों की टोली आती है, फिर विलन जोरा और हिमावारी को देखते हैं और शॉक में चला जाता है। बच्चे फाइट करने इसलिए आए जिससे जोरा हिमावारी को देख सके। क्यों देख सके? क्योंकि जोरा का प्लान था नारुतो उज़ुमाकी को पकड़ना, कट इट आउट, 9 टेल्स को पकड़ना। पर 9 टेल्स तो मर चुका है ना? नहीं, 9 टेल्स ट्रांसफर हो चुका है हिमावारी पर। अब ये लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि हिमावारी के पास 9 टेल्स आया है, मतलब एकदम 10 मिलियन में से एक। पर हम सबको पता है क्यों आया है। अब जिनको ये समझ में आ चुका है कि हिमावारी के पास ये 9 टेल्स कैसे आया, तुम में से हर कोई सवाल पूछेगा कि तो बोरुतो के पास ये क्यों नहीं आया। तो इसके भाई 2 रीजन है। पहला मेक सेंस वाला रीजन कि बोरुतो के पास एक पहले से एक यूनिक पावर है जिसका नाम है कारमा। सेकंड, मेक नो सेंस बट स्पाइसी रीजन कि बोरुतो नारुतो और हिनाटा का बेटा नहीं है। क्यों? मीनिंग देखो तो मिनोटो नारुतो के बाद बोरुतो होना चाहिए था, पर यहाँ पर ये लोग बोरुतो लेके आ गए। सबको पता है कि बोरुतो बरीटो से इंस्पायर है। तो यहाँ पर हर कोई शॉक और कंफ्यूजन में है। तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शिकावारो की सबसे बड़ी गलती, उसका बेटा पूछता है कि हिमावारी के और 9 टेल्स का क्या मैटर है। तो जोरा कहता है कि उठा के लेके जाएंगे तभी तो पता चलेगा, हम लोग खुद कंफ्यूजन में है। मैं सही बता रहा हूँ, इस केओस में बस एक ही कैरेक्टर चिल मार रहा हुआ है, एडा। ये लड़की बावली हो चुकी है, किसी पर भी ब्लश कर रही है, कब किसके लिए काम कर रही है इसको खुद भी नहीं पता। मुझे तो लगता है कि भाई कवाकी के ब्रूटल रिजेक्शन के बाद इसका दिमाग हिल चुका है।
अच्छा ठीक है, सबसे ज्यादा चिल कैरेक्टर कोई है तो वो है भाई अमाडो। ये बंदा हर किसी की गाड़ी में उंगली कर रहा है, मतलब ये बंदा इतना चिल है, किसी को भी भाई टपली मार रहा है, बट सास्के वाला मॉन्स्टर सारदा को देखकर एकदम बौखला जाता है, उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर तुमने एक चीज देखा होगा कि जो भी ट्री मॉन्स्टर है वो जिससे बना है उसके सबसे ज्यादा बिलफ को ही अपना टारगेट बनाता है। मतलब सासे का जो मॉन्स्टर ट्री बना वो अब सासे के सबसे ज्यादा प्रिय चीज उसकी डॉटर के ऊपर हमला करेगा। तो जो बंदा सबसे ज्यादा जिस चीज को केयर करता है, जो ट्रीज है, वो उसको ही टारगेट करता है। अब यहाँ पर भाई वहाँ मारो बंदे की भी एकदम कान फट रही होगी। बंदे को भाई समझ में नहीं आया कि वो खुश हो या दुखी हो, क्योंकि उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो एक मॉन्स्टर ट्री बन चुकी है। अब तुम इससे वही सिचुएशन को समझ सकते हो कि भाई क्या हालत हो रही होगी। अब इसी बीच हिमावारी अपनी पावर का अवेकन करती है, बट इन द एंड वो नॉकआउट हो जाती है। तभी बोरुटो आता है सबको बचाने। शोनन वाली बकचोदी जूरा और बोरुटो की फाइट होती है, पर सही बता रहा हूँ यहाँ पर इतना गंदा जो डिसअपॉइंट किया है ना भाई, आया है। पहले कुछ चैप्टर में बता रहे थे कि भाई देखो बोरुटो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि एक भी अटैक पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है। यहाँ पर देखो इस बंदे के एकदम लॉयल लगे हुआ है, यहाँ तक कि चूरा भी उसके ऊपर दया करके इसे छोड़ के चला जाता है कि बेटा आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो। मतलब भाई इसके ऊपर पहले इसे इतना ज्यादा भाई एग्जैजरेट कर दिया गया था, बंदा इतना पावरफुल हर किसी की गांड मार कर रख दिया, फिर बाद में पता चलता है कि ये बंदा है चाइनीज माल है। चैप्टर नंबर 13 प्री साइंस एक फ्लैशबैक है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे काशिन कोजी और बोरुटो एक साथ मिलते हैं और काशिन कोजी कैसे बोरुटो का एक मास्टर बनता है। हमें ये पता चलता है कि काशिन कोजी एक फ्यूचर देख सकता है जिसने अनगिनत फ्यूचर देखे हैं, जिसमें से वो हमेशा कैसे न कैसे करके एक प्रेजेंट को बचाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर बंदा भाई हक देता है, जिसकी वजह से जो भी सिचुएशन है वो भी भाई एकदम बवासीर बन जाती है। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। चैप्टर नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है अभी तक के बोरुटो में। तो बोरुटो को पकड़ लिया जाता है, उसके साथ पूछताछ होती है। अब बोरुटो के पूछताछ में सबसे ज्यादा भाई फटी हो रहती है कवारी की। तो बोरुटो से जब पूछा जाता है कि ये डिवाइन ट्री पीपल का क्या चक्कर है, वो बंदा बताता है यहाँ तक सब ठीक। पर जैसे उससे उसके सोर्स के बारे में पूछा जाता है, बंदा कह देता है मैं नहीं बताऊंगा। फिर उससे पूछा जाता है कि वो लोग होकागे को मारने की बात क्यों कर रहे थे लॉर्ड सेवन। तो बंदा कहता है मैं नहीं बताऊंगा। फिर बाद में बताता है कि नारुतो है वो कहीं पर जिंदा उसकी वाइफ के साथ। तो लोग पूछते हैं तो बताओ भाई वो लोग कहाँ पर है। बंदा कहता है मैं नहीं बताऊंगा। इस पॉइंट से बंदे से जो भी चीज पूछी जाती है बंदा कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। पर एक सेकेंड, इस चैप्टर में एक ऐसी चीज देखता हूँ जिस बहुत ज्यादा मनी, ये तो बुड्ढा बुड्ढी अभी भी जिंदा है। मैं सही बता रहा हूँ, जिस दिन ये बुड्ढा बुड्ढी जिंदा नहीं रहेंगे ना, वहाँ विलेज सबसे ज्यादा शांत रहेगा। तो चैप्टर नंबर 15 एक वाइब्रेंट लाइफ, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि गारा उसके बेटे को पकड़ लिया जाता है और वो फिर बाद में ट्रीज में बदल दिया जाता है और साथ में कोड की भी मार दी जाती है। पर ये ज्यादा बड़ा चीज नहीं है इस चैप्टर का। सबसे बड़ा चीज होता है नारुतो वर्सेस कावाकी। वो जो आइकॉनिक सीन तुम जब चैप्टर की शुरुआत में, एनीमे की शुरुआत में तुमने जो देखा था, वो अब हो रहा है भाई, वो हो रहा है लिटरली। ये सबसे बड़ा चीज है। आने वाले चैप्टर में शायद से ये दोनों लड़े, अगर नहीं लड़ते ना फिर उससे नहीं होने वाला। मैं वापस से भाई 6 महीने का ब्रेक लेने वाला। भाई ये फाइट भाई कितना ज्यादा बड़ा है। पर वेट अ सेकंड, इन दोनों की तो भाई पावर अभी तक सील्ड है, तो फुल पावर में लोग कैसे बैटल करेंगे। मतलब ये जो बैटल होगी ये भाई लास्ट बैटल नहीं होगी शायद, या ये बैटल उतनी अच्छी नहीं होगी। पर जो भी आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। तो आज की बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो एक हमारे चैनल में सब्सक्राइब करो। चलो तुम मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Through the highways till my shadow turns to sun.